नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज का युग युवाओं का है। युवा देश का भविष्य है। देश की तरक्की में भागीदार है युवा। मोबाइल और इंटरनेट वाईफाई से जुड़े हुए हैं युवा। लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी चीज है जो सुरसा के मुंह की तरह फैलती जा रही है। जी हां, पॉर्न साइट्स या फिर कहा जाए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस कदर देश में बढ़ चुकी है जो देश की युवा पीढ़ी के साथ किशोरों में खास तौर पर बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस वेबसाइट पर कड़ा रुख इख्तियारा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये देश की सरकार इस मसले पर बिल्कुल लाचार और अपंग नजर आ रही है। सरकार ये दलील देती है कि हम एक साइट बंद करते हैं तो 4 नई साइट खुल जाती है। इसलिए आज सवाल आपका मैं आपके सामने यही सवाल लेकर आया हूं कि आखिर कैसे हम इन पॉर्न साइट्स पर पाबंदी लगा सकते हैं। अश्लील साइट को हम कैसे बंद करें? आखिर क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे हमें इन साइट्स को बंद करने के लिए? तो फोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। और आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सविता जी, समाज सेविका है। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सविता जी, सबसे पहले आपसे ही एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो ये दलील देती है कि हम एक पॉर्न साइट बंद करते हैं तो 4 और नई खुल जाती हैं, और फिर अगर ऐसा ही करा जाएगा तो किस तरीके से हम इस कहा जाए इन पर कस सकते हैं, शिकंजा कस सकते हैं? ऐसा किस तरीके से कसा जाएगा? देखिए, ये जहाँ तक पोर्नोग्राफी का सवाल है और पोर्न साइट्स का सवाल है जी, ये बहुत ही गंभीर है। और अगर इसको देखें तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और बहुत बड़ा धंधा है। इसमें इंडस्ट्रीज भी हैं, लोग वीडियो भी बनाते हैं, डालते हैं। और लंबे समय से महिला आंदोलन की तो अश्लील फिल्मों के खिलाफ, अश्लील पोस्टरों के खिलाफ एक लड़ाई रही है कि ये चीज़ें ना आए। और इसके साथ साथ पोर्नोग्राफी भी मतलब जिस तरीके से काम करती है और उसका असर जो युवाओं पे है और उसका जो मिसयूज है, बिल्कुल मिसयूज है। बिल्कुल सविता जी, मिसयूज ज्यादा हो रहा है। हम बात करें इंटरनेट की, हम बात करें मोबाइल फोन्स की, ये एक तरीके से लोगों की सुविधा के लिए दिया गया है, लेकिन इसका आज की डेट में काफी ज्यादा मिसयूज हुआ जा रहा है। और ज्यादातर अगर हम इसमें फीसदी या प्रतिशत देखा जाए तो किशोरों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कुछ वजह है मानी जाए इसकी? नहीं, मतलब किशोरों की भी बात नहीं है। अगर इसका पूरा अगर हम सर्वे करें, ये सही है कि किशोर की जो मतलब पूरा मेंटली वो मैच्योर नहीं होते, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन ऑन द होल पूरी सोसाइटी पे इसका एक असर होता है। और आप ये देखिए कितने मतलब आप इंटरनेट पे देखिए, कैफे हाउस पे देखिए, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते कुछ और काम के लिए है, वहाँ भी ये खुल जाएगा साइट। और वो सब एक तरह का धंधा भी है लोगों बच्चों को इंडल्ज करने का। और इसमें फिर मतलब ये देख के फिर लड़कियों का मिसयूज करना, महिलाओं का मिसयूज करना। बिल्कुल, एक तरीके से सविता जी कहा जाए ये एक पोर्नोग्राफी या चाइल्ड पोर्नोग्राफी हम बात करें, इससे कहीं ना कहीं जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो भी ज्यादा इसकी वजह से भी ज्यादा सामने आती हैं और ज्यादा ऐसी वारदातें होती हैं। ये भी एक वजह मानी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, मतलब पोर्नोग्राफी को जिस तरीके से दिखाते हैं और इवन फिल्मों में भी जिस तरीके से महिलाओं की बॉडी को दिखाते हैं, चाहे वो डांस के माध्यम से दिखाएं, किसी माध्यम से भी दिखाएं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य मतलब सीधा साधा ये नहीं है। उसका उद्देश्य यही है कि भी आप एक सेक्स की तरफ बच्चों को या पूरी सोसाइटी को कैसे मतलब अट्रैक्ट करें। आपने फिल्मों की बात की, आपने फिल्मों की बात की, आपने फिल्मों में जो कहा जाए हीरोइंस की बात की। हम बात करें एक सनी लियोनी की बात करें, उनको समाज ने जो है एक्सेप्ट कर रखा है, कहा जाए फिल्मी दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा है। वो भी एक कहा जाए एक चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरीके से कहा जाए वो स्कूलों में जाके लोग बच्चों के साथ मिलती हैं। किस तरीके से देखा जाए इसको? नहीं, ये सही है कि फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत सारे चैनल्स हैं, मतलब इस तरीके की धुआंधार है इस तरीके की वीडियोस की, और लोग जाने अनजाने में उनको एक्सेप्ट ही करेंगे और क्या करेंगे। और इस तरीके का कोई कानून है नहीं कि भाई इनको बंद किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हो चुका है। उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार से कहा है कि आप इन साइट्स को जल्द से जल्द बंद करो या फिर किसी भी कीमत पर ये बंद करो। लेकिन वही सवाल है, केंद्र सरकार ये हवाला दे रही है, वो बिल्कुल अपंग लाचार दिखती है। ये कह रही है कि हम एक साइट बंद करें तो 4 नई खुल जाती हैं और तकरीबन 400 करोड़ साइट्स एक दिन में बनती है, ऐसा कुछ है। इसमें मेरा ये कहना है कि कानून बनाना एक चीज है, कानून बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें समाप्त हो जाती हैं। अब आप देखिए, आज ही मैं अखबार में पढ़ रही थी
कि गुजरात जो स्टेट है 1958 से वहाँ लिकर बंद है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा लिकर पी जाती है और पूरा उस अखबार के अंदर हवाला था, वह कानून बन गया और पूरा बैन लग गया, लेकिन लोग दारू वहाँ पे अब भी लिकर का यूज काफी ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। इसी तरीके से कानून के साथ साथ पूरी सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट बनाने की बात है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से आपने बोला कि इससे बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती, सही बात है ये। और इसे जो साइबर क्राइम बढ़ा है और खासतौर पे लड़कियों की जो पोर्न्स डाल देते हैं उनके, अभी अखबार में आता है कि बेंगलोर में एक लड़की के साथ ऐसा किया, उसके फादर ने 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली। तो ये चीजें बढ़ती हैं, लेकिन मानसिकता जो है ना इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा और कोई रेगुलेटरी बॉडी सरकार को बनानी पड़ेगी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और सरकार ने भी बोला है। या कोई सविता जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, साहिल है रोहतक से। साहिल, अपनी राय दीजिए। अगर फॉरेन साइट जितनी भी है जी, अगर इनके ऊपर किसी न किसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पाबंदी या कोई रूल या कोई कुछ ना कुछ मतलब इंतजाम इनका कर देना जी, तो हमारे सामने और मीडिया जितने भी रेप केसेस के विषय में खबरें बता रही है ना, तो मेरा मानना है कि इन रेप केसेस पर जितना भी अंकुश लग सकता है ना वो कोशिश बहुत अच्छी हो जाएगी जी। तो किस तरीके से पाबंदी लगाई जाए? तो सर देखो ना, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, प्रशासन है, वो अपने अपने विचार रखे, सारी मीटिंग सोच से जब ये और जनता की भी राय मांगे उसी दौरान। अब ऐसा सर जैसे मैं हूँ, मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ जी जी, अब नेट का यूज हम, अब मेरे हाथ में आपके हाथ में फोन है जी, हमारे फोन में भी इंटरनेट सारे सिस्टम्स हैं। हेलो जी जी जी, अगर हम इस इंटरनेट का गलत यूज करते हैं, जैसे मैडम सविता जी बता रहे हैं कि गर्ल्स की जिस प्रकार से नेक्स्ट फोटो देखते हैं उसी तरीके से उत्सुकता बढ़ती है जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। क्या कहेंगे सविता जी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि इसके अंदर कानून भी कोई बने और रेगुलेटरी बॉडीज भी बने और उसमें जिस तरीके से सवाल आ रहा है कि इंटरनेट सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो आए और काफी जो लोग हैं इसके अंदर जो बॉडी बने उसमें वो लोग आए जो थोड़ा सा इन चीजों के प्रति संवेदनशील हों, जो वास्तव में इस समाज को बेहतर बनाना चाहते हो। बिल्कुल, एक तरीके से बात की जाए इस पर जो पॉर्न वेबसाइट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन संज्ञान किसको लेना चाहिए? केंद्र सरकार को संज्ञान लेते हुए और उस पर एक सख्त कदम ये उठाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार थोड़ा सा ढुलमुल रवैया नहीं अपना रही इस तरीके से। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे ब्लू फिल्म्स हैं, ऐसे मतलब फिल्म दिखा दी जाती हैं, थिएटर्स में दिखा दी जाती हैं, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन वहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लेता, सरकारें संज्ञान नहीं लेती। और सेंसरशिप का जो मसला है उसमें भी उनके भी रूल वायलेट होते हैं, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो, वहाँ भी बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो PIL डाली है उसके ऊपर ये एक संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो वो संज्ञान उनको लेना पड़ा है। बिल्कुल, ये संज्ञान सरकारों को भी लेना बहुत जरूरी है, विल पावर उनकी भी एक तरीके से हम बात करें, मेरे पास डेटा है 4 करोड़ साइट्स एक दिन में खुलती हैं, तकरीबन इसमें 60% जो है ये देश में 4 करोड़ साइट्स हैं और इसमें ज्यादातर जो इन्वॉल्व हैं लोग वो किशोर अवस्था के लोग हैं, यानी कि बच्चे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे आप सविता जी? इसमें यही है कि भी जो बच्चों की जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होती है और ज्यादा अगर हम एक्सपोजर इन चीजों का देते हैं तो नेचुरली वो बढ़ेगी। और उसमें अगर कोई कंट्रोल है, उसके टाइम की कोई सीमा है, उसका मतलब वो कैसी हो, वो मतलब कितनी हो, कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए। किस तरीके से रोका जाए इन साइट्स, इन पोर्नोग्राफी को किस तरीके से रोका जाए? एक आपसे जानना चाहूंगा। इसमें एक तो यही है कि भी गवर्नमेंट को इसमें सख्ती उठानी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा इसके अंदर उदाहरण देती हूँ। BSNL जो हमारी गवर्नमेंट का BSNL का जो फोन है उसके अंदर बहुत बार ये फोन पे चीजें आ जाती हैं हमारे फोन के अंदर कि भी मैं इस तरह इतने साल की लड़की हूँ, मेरे से कोई बात करना चाहे तो करे। अब ये तो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट भी नहीं है, उस पे भी अगर इतना फ्रीक्वेंट है ऐसा तो हम क्या रुख देखते हैं सरकारों का। और यहाँ पे हमने एक RTI लगाई थी, जो हरियाणवी रागनियां आ रही हैं, हरियाणवी जो मतलब उसमें बहुत सारी अश्लीलताएं हैं, तो हमने कहा कि उनके ऊपर क्या कोई संज्ञान लिया जा सकता है, क्या कोई बैन लग सकता है? तो कोई कानून यहाँ पे तो हमें नहीं मिला। ये होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सरकार का ये कहा जाए ढुलमुल रवैया है, सरकार इस पर ज्यादा सख्त होती नहीं दिख रही है, एक तरीके से यही माना जाए। सरकार भी है और इसके साथ में दूसरा बात ये भी कह रही हूँ कि लोगों को भी इसमें आगे आना होगा। जिस तरीके का साइबर क्राइम है, मतलब रेप के मामले में हम आगे आ रहे हैं, अगर साइबर क्राइम है तो उसमें हम आगे क्यों नहीं आ रहे हैं?
और मानसिकता का जो कुल मिला के जो माहौल बनाने की बात है ना, मैं कह रही हूँ केवल कानून से भी ये रुकने वाला नहीं है। माहौल बनाने की जहां तक बात है, अब आप देखो पिछले दिनों आपने देखा राजनेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए हैं हमारे बलात्कार पे, तो उनकी क्या मानसिकता है। हम बच्चों को दोष दे देते हैं, लेकिन कुल मिला के जो सोसाइटी को बनाना है जिस तरीके वो से हमारी सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात की, राजनेता जो है नेतागण वो खुद इन मामलों में ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से ऐसा माना जा सकता है कि जो प्रदेश की सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो भी इन मामलों को सीरियस नहीं लेती है और वो चाह रही है कि ये इन मामलों को सीरियस एक तरीके से नहीं ले रही है, कहा जाए तो। बिल्कुल, जिस तरीके से ये प्राइवेट चैनल्स आए, एकदम चैनल्स इतने ज्यादा बड़े, और फिर ये इंटरनेट आया। इंटरनेट तो बहुत ही पर्सनल और प्राइवेट चीज हो गई है। सही कह रहे थे ये साथी हमारे जो बोल रहे थे कि भी हाथ में इंटरनेट है, आप रोक नहीं सकते किसी को, और वहां पे फिर इतना ज्यादा जो एक्सपोजर है, तो कोई कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन सरकार को जरूर, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन जो है सरकार को जरूर बनानी चाहिए, रेगुलेशन बनानी चाहिए। हम इसी पर जो चर्चा है वो लगातार जारी रखेंगे। आप फोन करके अपनी राय देते रहिए। हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।